एनपीओज़ में इन गैर मुनाफ़ाबख्श तंजीम के हिसाबात में सवाल नंबर 2 जो इसमें दिया हुआ है, इसमें वसूली और अदायगी खाता ही दिया हुआ है। यानी पिछले साल की बैलेंस शीट जो दी हुई है वो तरमीम नंबर 1 में है। तो इससे एक रफ़ वर्क हमारे पास में पेपर में करना रहता है, जिससे सरमाई फ़ंड जो है वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। बैलेंस शीट देता है अगर तो उसमें सरमाई फ़ंड रहता है, लेकिन अगर वहाँ नहीं दिया तो तरमीम में सरमाई फ़ंड रहता। इस क्वेश्चन के अंदर तरमीम में भी सरमाई फ़ंड नहीं है, इसलिए हमको रफ़ वर्क पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ आपको सरमाई फ़ंड कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर नई तंजीम है वो तो बकाया जो रहता है वो सरमाई फ़ंड रहता है। लेकिन अगर ऐसा दिया उसने कि पिछले साल को असासाजात और कर्जाजात की हालत इस तरह थी, जैसे इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़ायद मालूमात के अंदर पहला कि 1 अप्रैल 2017 यानी ये पिछले साल का असासाजात और कर्जाजात यानी बैलेंस शीट है, और वसूली अदायगी खाता 31 मार्च 2018 का आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये इस साल का वसूली अदायगी खाता है जो 31/3 को ख़त्म हो गया, और बैलेंस शीट जो है वो पिछले साल की है। 1 अप्रैल 2017 को ख़ात्मा जब हुआ था, 1 अप्रैल यानी वो पहला दिन था और ये आखिरी दिन है। तो 1 अप्रैल यानी 31 मार्च 2017 के हिसाब से भी हालत ऐसी ही थी। ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो इसमें इसका सबसे पहले अपन जितने भी कर्जा जाते हैं और असासा जाता है उनको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर चंदाजात जो है सबसे पहले दिख रहा है, बकाया चंदाजात 10,000 रुपये। उसके बाद दूसरी मद दिख रही है मशीनरी 50,000, यानी पिछले साल हमारे जो चंदे वसूल होना बाकी थे वो 10,000 के थे एक, और दूसरा मशीनरी 50,000 की हमारे पास थी। इमारती फ़ंड जो कि लाइबिलिटीज़ है यानी ये कर्जाजात पर आता है, इमारती फ़ंड ये 2,10,000 का था, और रासुल माल हमारे पास 3 लाख का था। अब इसमें कर्जाजात और असाजात अब देखिए तो बकाया चंदे एसेट है और मशीनरी भी एसेट है, असाजात में है, और रासुल माल भी एसेट है। और ये जो बकाया बैंक बकाया जिसको मैंने बीडी लिखा है ये 22,250 ये भी पिछले साल का है, इसीलिए ये बीडी है यानी ब्रॉड डाउन किया गया है। इसीलिए इसमें लिखा है कि चंदाजात जो है ये जो बकाया थे वो यहाँ पर भी दिया है कि 8,000 2016-17 के है, यानी पिछले साल के है ये। तो अपने को यहाँ बैलेंस शीट बनाने के लिए जो बैंक बकाया है जो दिख रहा है इसमें वसूली पर सबसे ऊपर दिखता है बकाया जात में, वो पिछले साल के रहते हैं। तो मतलब सरमाई फ़ंड इसकी वजह से भी इसमें ये सरमाई फ़ंड में ही शामिल रहते हैं। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे कि उसमें सबसे पहले बकाया चंदाजात लिख लेंगे, मशीनरी लिख लेंगे, रासुल माल लिख लेंगे और बैंक बकाया लिख लेंगे। इस तरह पिछले साल का जो मैंने आपको जो 4 चीज़ें बताया उसका बैंक बकाया, बकाया चंदाजात 2016-17 के, और मशीनरी और रासुल माल ये 3,82,250। और आपको इमारती फ़ंड जो है मैंने बताया था कि वो 2,10,000 है इमारती फ़ंड। तो इमारती फ़ंड ये जो है ये 2,10,000 जो है इसको माइनस करेंगे अगर इस रकम में से, मतलब 3,82,250 में से, तो इमारती फ़ंड को माइनस करने के बाद जो रकम बचेगी वो आपने रफ वर्क में देखना, और उसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके सरमाई फ़ंड निकाला है। मतलब 3,82,250 में से इमारती फ़ंड की रकम माइनस करेंगे तो अपने पास बच रहा है 1,72,250। तो अब सवाल के अंदर 1,72,250 ये सरमाई फ़ंड है जो हमारे पास में मौजूद है। तो इसको 3L पर अंदर में लिख लेंगे रकम के कॉलम में। रफ़ वर्क करने के बाद हमारी तरमीमात को हम ये पहली तरमीम जो दिया उसकी वजह से रफ़ वर्क हो गया। अब दूसरे नंबर की तरमीम हल करने के लिए मशीनरी पर 2,500 फरसूदी लगाना है। तो मशीनरी का उसने सिर्फ ऐसा लिखा है, लेकिन अगर टेबल में देखेंगे अपन तो मशीनरी यहाँ पर इस साल वसूली किस चीज़ से हुई है कि मशीनरी की फ़रोख्त हुई है। तो उसकी मशीनरी की फ़रोख्त की रकम जो वसूल हुई है हमको 20,000 हुई, लेकिन असल में ध्यान देने वाली बात है किताबी कीमत 25,000 रुपये है। मतलब पिछले साल जो 50,000 की मशीनरी है वो 25,000 की उसमें से फ़रोख्त हो गई,
तो इस तरह से इसका हम मशीनरी जो है वो मद है वो 3A की मद है, तो अपन 3A पर जाएंगे। 3A पर जाकर मशीनरी की 50,000 ऊपर लिखेंगे, जो फ़रोख्त हुई है वो 25,000 की हुई और 25,000 की मशीनरी हमारे पास बाकी है। तो तरमीम नंबर 2 में जो उसने बोला कि इस पर 2500 फरसूदगी लगाना है, तो वो फरसूदगी माइनस करने के बाद अब हमारे पास कुल मशीनरी 22,500 की बची है। 25,000 में से 2500 माइनस करने के बाद अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट ज़ाहिर करने के लिए आ जाएंगे ख़र्च की साइड में। तो आपको मालूम है कि हमारी मशीनरी की फ़रोख्त में नुकसान हुआ। 25,000 की मशीनरी, जो आधी मशीनरी हमने बेचे वो 20,000 में ही बिकी, इसलिए मशीनरी के बेचने से जो नुकसान हुआ वो 5,000 का हुआ। और फरसूदगी जो आपने बैलेंस शीट पर देखा वो 2500 उसकी फरसूदगी है। तो इस तरह से आधी मशीनरी बेचने के बाद हमारे पास 22,500 की मशीनरी बाकी है और टोटल जो दोनों चीज़ें हैं, मशीनरी की फ़रोख्त से नुकसान हुआ 5,000 और फरसूदगी 2500। तो इस तरह ये तरमीम नंबर 2 हल हो गई अपनी। तरमीम नंबर 3 आपको दिखाई दे रही है, अतियात को इमारती फ़ंड में शामिल करना है। अतियात या डोनेशन की रकम 55,000 हमको वसूली हुई है, लेकिन इस अतियात को हमको इमारती फ़ंड बनाना है इसको। तो इसको हम 3L पर, क्योंकि इमारती फ़ंड जो है 3L पर ही रहता है, अतियात भी 3L पर चले जाएंगे। अगर ये ऐसी तरमीम नहीं देता था तो ये अतियात को हम गैर सरमाई समझकर 2CR पर लिखते थे, लेकिन उसने क्या बोला कि इसको अतियात को इमारती फ़ंड में मिला देना है, तो हम उसको पहले 3L पर जाएंगे। 3L पर इमारती फ़ंड पहले से 2,10,000 हमारे को पहली तरमीम में दिया हुआ है, उसमें अतियात का मिलाने के बाद 2,65,000 इसकी रकम हो जाएगी इस तरह से। और अतियात जो हमारे यहाँ पर आमदनी पर आना चाहिए था वो आमदनी पर आएगी नहीं, वहाँ से कट जाएगी। तो वहाँ आप ऐसा लिख सकते हो अंदर कि अतियात, यहाँ पर भी लिख सकते, मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो 55,000 आप अंदर में लिख सकते थे दाखिला फ़ीस के नीचे, और 55,000 वज़ा 55,000 तो रकम के कॉलम में ज़ीरो, इसलिए उसका लिखने का मतलब नहीं है। मतलब तरमीम का एडजस्टमेंट आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ हुआ, दो जगह। तो एक जगह 3L पर, एक यहाँ पर, और 2CR पर आउटर में ज़ीरो आता था, 55 में से 55 माइनस हो जाते थे, क्योंकि पूरे के पूरे अतियात हमको ऐसा तरमीम में बोला है कि वो इमारती फ़ंड में मिला देना है। ठीक है। तरमीम नंबर 4 जो है, जारी साल के चंदा जात में 6,000 अभी भी बकाया है बोल रहा। अब यहाँ पर देखिए कि अपन कि वसूली क्या हुई। देखो यहाँ पर चंदा जात लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है 2016-17 के 8,000 इसमें मिले हैं। जो चंदे हमको 72,000 दिख रहे हैं वो असल में इस साल के चंदे हमको वो 64,000 ही हासिल हुए, 8,000 तो पिछले साल के हैं। तो इसकी तरमीम कैसा करेंगे? ये तरमीम के लिए अपन सबसे पहले आमदनी खाते पर जाएंगे। अंदर में जो चंदे हम लिखेंगे 72,000 और गुज़िश्ता साल, पिछले साल की जो वसूली हुई वो 2016-17 का 8,000 उसमें से माइनस कर देंगे। मैंने बोला था जो आपको वसूली साइड पर दिख रहा है अभी बताया, तो वो इसमें से माइनस करेंगे। और इस साल के हकीकतन चंदे जो वसूली हुए 64,000 ही हुए, क्योंकि 72,000 में 8,000 तो पिछले साल के थे, तो वो माइनस हो गए। तो अब 64,000 इस साल है और जारी साल के बकाया 6,000 है, इसलिए 64 में 6 मिलाए तो 70,000 के चंदे हमारे पास हो गए। और इसका एडजस्टमेंट हम अब, क्योंकि चंदे हमारे लिए असेट ही होते हैं, इसलिए बकाया चंदे अपने पास पिछले साल के जो है वो ज़ाहिर मालूमात के अंदर पहली तरमीम में देखो आप 10,000 बकाया चंदे कितने दिखा रहा है यहाँ पर 10,000। उन 10,000 में से 8,000 यहाँ पर वसूल हुए, 8,000 पिछले साल के वसूल हुए, तो 2,000 अभी भी बाकी है पिछले साल के। तो अपन असेट पर जाकर यहाँ पर इसको लिखेंगे, यानी 10,000 में से 8,000 वसूल हुए तो 2,000 अभी भी बकाया है। चंदा जात यहाँ पर असेट पर जाकर बकाया चंदा जात 2016-17 के 2,000 बाकी है, और इस साल के उसने यहाँ पर लिखा है कि जारी साल के बकाया 6,000 है, उसको अपन असेट पर आकर 17-18 के यानी जारी साल के 6,000 बाकी है। तो ये दोनों चंदे जो मिलना बाकी है वो अपने 8,000 की रकम हुई, 2,000 पिछले साल के और 6,000 इस साल के। तो इस तरह तरमीमात पूरी हो गई। मैंने आपको रफ वर्क भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो बाकी है वसूली और अदायगी पे, वसूली पे क्या क्या बाकी है अपने पास,
वसूली पर एक दाखिला फ़ीस है, उसके लिए उसने बोला गैर सरमाही, मतलब इसको सरमाए में 3L पर सरमाही फ़ंड में नहीं ले जाना है, तो सीधा उसको अपन गैर सरमाही है मतलब ये 2CR है, तो 2CR पर दाखिला फ़ीस जो दिया है 6000 वो लिख देंगे। पर दाखिला फ़ीस हमने लिख दिया, तो 2CR पर एक ही चीज़ आई है वसूली की तरफ से, वो है दाखिला फ़ीस। तो जो बीमा है, छपाई स्टेशनरी है और सफरी खर्च है, 3 चीज़ें दिख रही है आपको, तो ये तीनों भी 2DR पर, बीमा, छपाई स्टेशनरी और सफरी खर्च, तीनों चीज़ें यहाँ 2DR पर अपन ने लिख लिया मशीनरी फरसुदगी के नीचे। हाँ, अब इसमें जो बचता है किताबें और कंप्यूटर और बैंक बकाया जो नीचे दिख रहा है 5250, तो ये 3 चीज़ें किताबें, कंप्यूटर और बैंक बकाया, ये तीनों भी इधर आ जाएगा। किताबें, कंप्यूटर, फर्नीचर, रासुल माल और नकद, ये सब असेट्स है। तो ये सब, अब इसमें अपन ने किताबें, कंप्यूटर और बैंक उधर से लिया, लेकिन जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी यहाँ पर बैंक बकाया के पास में हमारे को दिखाई दे रहा है। ये जो फर्नीचर के 62,000 है वो भी हम असेट पे लिख लेंगे, और रासुल माल हमको तरमीम नंबर 1 में दिख रहा है ये 3 लाख, तो 3 लाख भी हम नई बैलेंस शीट पर भी लिख लेंगे। चीज़ें लिख लिया, यानी किताबें, कंप्यूटर, फर्नीचर, रासुल माल और नकद, ये सारा हमने अदायगी खाते पर से उठाकर, यानी इतनी इतनी किताबों पर हमने किताबें ख़रीदी तो वो असेट बन गया, कंप्यूटर ख़रीदा तो वो असेट बन गया, फर्नीचर ख़रीदा वो असेट बन गया। तो इस तरह से हमने टोटल ये कर दिया। अब क्या रहता है कि अब खातों को बंद करना रहता है, यानी आमदनी पर 76,000 हमारी आमदनी है, और अगर खर्च देखेंगे हम तो खर्च यहाँ तक के उसका टोटल जो है, अगर 76,000 में अब ये खर्च देखेंगे तो 50,500 ये ज़ायद आमदनी है, यानी खर्चे हमारे कम हुए और आमदनी ज़्यादा हुई। आमदनी 76,000 हुई, इसलिए उसमें से ये खर्चे इतने माइनस करने के बाद ये रकम बच रही है ना 50,500, उसको हम सरमाही फ़ंड में 50,000 ये ज़ायद आमदनी को यहाँ क्या देखो आप, ये 2DR से उठाकर 3L पर लिख देंगे, उसका टोटल बाहर 2,22,750 आया। इमारती फ़ंड का तो तरमीम से ही हमने कर लिया था, तो इसका टोटल 4,87,750, इसका भी टोटल 4,87,750। इस क्वेश्चन को आप अपने बुक में लिख लीजिए, और इसको तरमीमात को पहले खुद से इस देखकर हल करने की कोशिश कीजिए। ये जो टोटल मैंने आपको बताया ज़ायद आमदनी आप खुद से निकालिए, उसको सरमाही फ़ंड में मिलाकर खुद से टोटल कीजिए, और बाकी का क्वेश्चन अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इसको वापस से आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगा, ये इसको आप बुक में लिख लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।